चलो चलो, तो नेक्स्ट क्या है? तो सिलेंडर के अंदर स्ट्रेन कितना डेवलप हो गया, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला यह है, ये तो अभी एक्सप्लेन किया मैंने। तो सी क्या है? ये सी, एमसीजी में एक सी आता था, कुछ याद है? कुछ आ रहा था एमसीजी में भी एक सी आता है, क्या था वो? ट्विस्ट कांस्टेंट। एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के अंदर भी एक सी आता है, वायर का सी। फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर ऊपर से रहता है, नीचे से स्प्रिंग रहता है, उन दोनों का सी रहता है कुछ, तो ट्विस्ट कांस्टेंट। तो इस वायर का ट्विस्ट कांस्टेंट कैसे निकालने का, तो ये है ट्विस्ट कांस्टेंट का फॉर्मूला। वायर का ट्विस्ट कांस्टेंट निकालने का ये है फॉर्मूला, ये है पाई, ये है इधर पाई। इसके बाद नेक्स्ट है ईटा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। फिर नेक्स्ट है आर रेस टू 4, इसका जो रेडियस है उसका रेस टू 4। और नीचे है 2 इंटू इसका लेंथ, ये है सी। सी मतलब रहता है टॉर्क पर रेडियन। सी का मतलब क्या है? सी रहता है टॉर्क रिक्वायर्ड पर रेडियन, मतलब इसको एक रेडियन से ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क लगता है। सी का मीनिंग क्या है? सिलेंडर को एक रेडियन से ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क लगता है, वो है सी का मीनिंग। तो सी का फॉर्मूला कैसा है? ऐसा है। तो स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग एंड ट्विस्टिंग, स्प्रिंग एंड ट्विस्टिंग, इन दोनों में सिमिलरिटी देखो। स्प्रिंग और ट्विस्टिंग में सिमिलरिटी देखो। स्प्रिंग को एक्सटेंड किया तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स कितना रहता है? के एक्स। स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस से एक्सटेंड करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ता है? के एक्स। स्प्रिंग को अगर एक्सटेंड करना है एक्स डिस्टेंस से तो कितना फोर्स लगाना पड़ता है? के एक्स। वैसे रॉड को अगर ट्विस्ट करना है, इस रॉड को अगर ट्विस्ट करना है थीटा एंगल के थ्रू, इस रॉड को अगर ट्विस्ट करना है थीटा एंगल के थ्रू, तो कितना टॉर्क लगेगा? तो टॉर्क रिक्वायर्ड रहता है सी इंटू थीटा। तो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्स एक्सटेंशन के एक्स रहता है, टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर थीटा ट्विस्टिंग इज सी थीटा। एक्स एक्सटेंशन करने के बाद इसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर्ड रहता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। वैसा इधर थीटा ट्विस्ट करने के बाद इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितना रहता है? हाफ सी इंटू थीटा स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम है, हाफ के एक्स स्क्वायर उसके जैसा इधर है, हाफ सी थीटा स्क्वायर। फोर्स लगाने के बाद एक्सटेंशन होता है, टॉर्क लगाने के बाद ट्विस्टिंग होता है। तो ये है वही एनर्जी स्टोर्ड और वर्क डन का फॉर्मूला, इधर लिखा है, वो उधर भी लिखा है मैंने, ये इधर से उड़ाता हूं अभी। ठीक है, तो इतना ही है, पूरा थ्योरी खत्म। पूरा थ्योरी खत्म। इसका एक क्या करो, स्क्रीनशॉट मारो। इलास्टिसिटी में इतना ही थ्योरी है, और जो मेन थ्योरी है जिसके ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल आता है, जो मेन थ्योरी है जिसके ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल आता है वो इतना ही है। यंग्स मॉड्यूलस एंड उसका फॉर्मूला, बल्क मॉड्यूलस उसका फॉर्मूला, एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड उसका फॉर्मूला। उसमें भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल आता है इस पे ही, और उसमें भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल आता है इस पे ही। ठीक है, तो अपना अपना देखना कौन ज्वाइन हुआ कौन ज्वाइन नहीं हुआ। हाँ, बस हो गया। तो इतना थ्योरी है अभी। यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड ईटा, यही मेन थ्योरी है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इन दोनों पे भी, दोनों के ऊपर आता है। इसमें भी मैक्सिमम यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर ही आता है। और जो बाकी का जो भी बताया वो क्या है, स्पेशल केसेस है, थोड़ा इधर का उधर का है, उस पर ज्यादा न्यूमेरिकल्स आता नहीं है। ठीक है, तो बस हो गया आज के लिए इतना ही। आज के लिए बस हो गया इतना।